हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब मूवीज प्रेजेंट्स पॉपाइज रिवेंज। तो फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है जहां एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आखिर डॉक्टर्स को मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर सब शॉक में रह जाते हैं। वो बच्चा डिफॉर्म था, उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़े थे। यह देखकर उसके मॉम डैड भी परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो उस बच्चे को बिल्कुल उसी तरह पालेंगे जैसे नॉर्मल लोग पालते हैं। कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा हो गया और जब खेलने के लिए अपने ही जैसे बच्चों के पास गया तो सभी बच्चों ने उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाया। इन सभी ग्रुप्स में सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसका ख्याल रखती थी और दूसरों को भी उसे बुली करने से मना करती थी। उसका सॉफ्ट बिहेवियर देखकर सभी बच्चे उसे भी बुली करने लग जाते हैं और यह देखकर उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बुली करने वाले लड़के को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसका गला घोटना शुरू करता है। हाथ तो उसके पहले ही किसी नॉर्मल इंसान से कहीं बड़े थे, तो इन हाथों में जोर भी था। उसने इस बच्चे का गला कुछ इस तरह से दबाया कि जोर से उस बच्चे की आंखें ही पॉप होकर बाहर निकल गईं और तभी से इस बच्चे का नाम पोपाई बन गया। उसके मॉम डैड को जब पता चला कि पोपाई ने यह किया है तो उन्होंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां एक दूसरे दरवाजे से उसे मिली एक दोस्त कौन थी, कहां से आई थी, पोपाई नहीं जानता था। लेकिन यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे लेटर्स के जरिए और इनके दरमियान दोस्ती गहरी हो गई। खैर, पता चला कि पोपाई के एक बच्चे को मारने की खबर अब पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वह पोपाई का घर ही जला देंगे। उनका घर जलने की वजह से पोपाई के मॉम डैड की वहीं पर मौत हो गई। पोपाई ने अपने बेसमेंट वाली दोस्त से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। उसकी बात मानते हुए पोपाई घर से बाहर निकल आया और उसे देखते ही लोग उसके पीछे पड़ गए। पोपाई भागते हुए एक लेक तक चला गया और जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पोपाई नदी में डूब चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से वह तैर नहीं पाया और नीचे गिरता चला गया और यहाँ सब लोगों को लगा कि पोपाई मर चुका है और किसी ने भी उसकी लाश को निकालने तक की कोशिश नहीं की और सब यहाँ से चले गए। खैर, अब 15 साल का वक्त इस कहानी में गुजर जाता है और ओरिजिनल मूवी शुरू हो जाती है। हम 3 यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पोपाई के घर के पास ही अपनी हंटिंग वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। यह लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो यूट्यूबर बताती है कि पोपाई के मरने के 15 साल बाद कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें जिंदा पोपाई यहाँ पर दिखा है। उसे एक बार नहीं कई बार यहाँ देखा गया है और माना जाता है कि वो हर बार फॉग में ही आता है और फॉग में ही चला जाता है। यह रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक से कैमरा वुमन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि पीछे से कोई खड़ा हुआ इन तीनों को घूर रहा था। वो घबरा गई थी, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात नहीं मानते। अब वो लड़का इनसे कहता है, अब हम पोपाई के घर के अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करते हुए उसकी कहानी बताएंगे। कैमरा वुमन अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो बहुत डर लग रहा था। उसकी बात मानते हुए यह दोनों अंदर चले गए, यह कहते हुए कि अगर तुम्हें बाहर कोई भी गड़बड़ लगे तो तुम हमें आवाज दे देना। अंदर जाकर इन्होंने कैमरा ऑन करके रख दिया रिकॉर्डिंग के लिए और यह दोनों आपस में ही मशरूफ हो जाते हैं। बाहर इनकी कैमरा वुमन भी खड़ी थी, जिससे जब अपने करीब से डरावनी आवाजें आती हैं तो वह उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाती है और इन आवाजों में किसी के जलने की आवाजें भी थीं। यह पोपाई ही था जो एकदम से पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे इस लड़की को ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो नीचे की तरफ गिर जाती है और जब अपनी आंखों से पोपाई को देखती है तो उसका डर से हाल बुरा हो जाता है। यहाँ पर पोपाई अपना पांव उस लड़की के सर पर रख देता है, जिससे लड़की का सर क्रैश होकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पोपाई अपने घर के अंदर चला गया था, जहां पर वो दोनों यूट्यूबर्स अकेले थे। वो बॉय सबसे पहले आकर लड़की के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर मुंह ही चीर देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके खून के छींटे उसके साथी के मुंह पर भी गिरे थे। अपनी आंखों से अपनी साथी की मौत देखकर वो लड़का यहाँ से भाग गया और पोपाई भी उसके पीछे भागा। जब वो ऊपर जा रहा था तो पोपाई ने उसे पकड़ लिया।
इससे पहले कि पोपाय उसे मार देता, लड़के के हाथ में एक हथौड़ा लग जाता है, जिससे वह पोपाय को जख्मी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इससे पोपाय को कुछ नहीं होता। इसके बाद पोपाय उसे पकड़ लेता है और उसका सर दबाकर उसकी आंखें बाहर निकालकर उसे मार देता है। इसी घर के बेसमेंट के गेट से तभी एक नोट निकलता है जिसमें लिखा था, वेलकम बैक, यानी पोपाय की वो दोस्त जो बेसमेंट के इस दरवाजे के पीछे रहती थी, वो भी आज तक जिंदा थी। अब सीन कट होकर हमें टारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पोपाइज का घर अब उसकी मॉम के नाम हो गया था। पहले वो घर इनकी हिस्ट्री टीचर के नाम था, लेकिन न जाने जल्द ही कैसे उनकी मौत हो गई और अब यह घर टारा की मॉम के नाम हो गया था। टारा के डैड उसे कहते हैं, तुम्हें यह घर फौरन सेल कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। वो हाँ में सर हिला देती है और यहाँ टारा अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक ट्रिप पर जा रही है। हालांकि वो किसी ट्रिप पर नहीं जा रही थी, असल में वो पॉपाइज के घर ही जा रही थी, जिसकी चाबियां उसे मिल गई थीं, क्योंकि वो घर उसकी मॉम के नाम था। वो अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर जा रही थी। खैर, यहाँ सारे दोस्त टारा से पूछते हैं कि हम जा क्या रहे हैं। तब टारा बताती है कि हम पोपाइज के घर जा रहे हैं। यह सुनकर वह सब थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि पोपाइज का घर तो काफी सालों पहले ही जल गया था। तब टारा ने बताया कि कुछ अरसा पहले उस घर को दोबारा किसी ने बना दिया है। हमें वहां रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे। जंगलों के रास्ते से होते हुए एकदम से कोई उनकी गाड़ी के सामने आ गया। यह एक बूढ़ा आदमी था जो उनसे पूछता है कि तुम लोग इस रास्ते से कहां जा रहे हो। टारा ने बता दिया कि हम पोपाइज के घर जा रहे हैं। यह सुनकर वह डर गया और उसने इन्हें वार्निंग दी कि वहां मत जाओ, अगर तुम सब वहां गए तो तुम मारे जाओगे। वो पोपाइज अभी जिंदा है। वो फॉग में आता है और अपना काम दिखाकर फॉग में ही गायब हो जाता है। उसकी वार्निंग इन लोगों ने सुनी तो थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं लिया और ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे। खैर, अब ये लोग पॉपाइज के घर पहुंच चुके थे, जहां जाते ही इन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग डर गए। पास जाकर देखा तो ये उन्हीं की एक ग्रुप मेंबर थी जो यहाँ पर हॉट वाटर टब को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सब उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि इनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। टारा ने इन सबसे कहा, रिलैक्स रहें, थोड़ी देर में सिग्नल्स आ जाएंगे। ये इलाका ऐसा ही है, सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। इन्हें अभी तक किसी खतरे का अंदाजा हुआ ही नहीं था, जो खतरा लेक के किनारे भी आ चुका था, यानी कि पॉपाइज। कुछ देर बाद टारा को पता चलता है कि यहाँ अगले एक हफ्ते तक फॉग रहने वाला है और फॉग में इस इलाके में सफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो टारा के बॉयफ्रेंड ने उसे रिलैक्स किया और कहा, कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहाँ पर चिल करेंगे। अब सीन कट होकर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो इनको रास्ते में मिला था और वार्निंग दे रहा था कि पोपाइज के घर न जाना। वो खुद लेक के किनारे बैठा अभी मछली ही पकड़ रहा था कि एकदम से उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पोपाइज आ चुका था, जो उसके गले को पकड़कर दबाते हुए उसे भी जान से मार डालता है। सीन कट होकर हम टारा के घर पर उसकी मॉम को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनकी एक फ्रेंड आई है। उनका भी बेटा टारा के साथ गया हुआ था ट्रिप पर। उनके पास एक बहुत ही डरावनी खबर थी कि पॉपाइज वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसके फोटो भी छपे थे और यह लोग इस बात को भी जान गए थे कि इनके बच्चे कहीं और नहीं बल्कि पॉपाइज के घर ही गए हैं, यानी उनकी जान खतरे में थी और यह लोग अब उनकी जान बचाने का फैसला करते हैं। इधर बिनी नाम की लड़की के पास उसका एक फ्रेंड आता है वाइन की बोतल लेकर। ये दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि एकदम से इनके दरवाजे के विंडो पर एक भयानक औरत आ गई, जिसे देखकर ये दोनों डर गए। इन्होंने दरवाजा खोला और वह औरत इनके बिना परमिशन इनके घर के अंदर आ गई। वो लड़की इन लोगों से कहती है, पोपाइज वापस आ गया है और वो तुम सबसे अपना बदला लेगा। कैसा बदला? इन लोगों की समझ में नहीं आया। ये बात वो पूछना चाहते थे, पर वो औरत वहां से चली गई और टारा उसके पीछे भागी। टारा ने जब उसे रोका तो लड़की ने बताया कि पॉपाइज सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आया है। यह कहते ही वो वहां से चली गई। यहां दिखाया जाता है कि टारा की मॉम लगातार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसको यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट टारा से नहीं हो पाता।
जबकि यहाँ हम टारा को लेक के किनारे उसके बॉयफ्रेंड के पास देखते हैं, जिसने टारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था और अब वह दूसरे शहर जाने वाला था। वह टारा को भी अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहा था, पर टारा नहीं मानी क्योंकि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जा सकती। सीन कट होकर यहाँ पर हम डोना के बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं, जो सैम के साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सैम उसे प्रपोज कर देती है और बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन निक ने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ डोना से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सैम को बहुत गुस्सा आ गया। उसे समझ आ गया कि निक बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। गुस्से में उसने यह सारी बात डोना को बताने का फैसला किया और उसे फौरन मैसेज भी कर दिया, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से यह मैसेज डोना तक पहुंचा ही नहीं। वो अभी बैठी ही हुई थी कि पीछे से एकदम से पोपाय आ गया। पोपाय ने उसे पानी में चिल करता देखा और फिर पानी में ही उसका गला दबाकर उसे डुबो दिया और मार डाला। यहीं पर बॉयज ग्रुप के पास वो अजीब डरावनी लड़की आ जाती है, जो पहले टारा से मिल चुकी थी। इनकी बातों से हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि बेसमेंट में बंद बचपन की पोपाय की दोस्त वही लड़की थी और असल में वो उसकी सगी बहन है, क्योंकि बचपन में वो भी पोपाय की तरह अजीब हरकतें किया करती थी। इसीलिए उसके मम्मी पापा उसे बेसमेंट में बंद रखते थे और उसके इरादे अब भी नहीं बदले थे। वो लड़की पोपाय से कहती है, हम एक एक करके सबको मार डालेंगे, और पोपाय हाँ में सर हिला देता है। सुबह होते ही सब लोग सैम के बारे में पूछ रहे थे, जिसे रात में ही पोपाय ने मार डाला था। निक ने झूठ बोल दिया कि वो तो शाम को ही चली गई थी। असल में वो नहीं चाहता था कि कोई सैम से कांटेक्ट करे, क्योंकि वो और सैम के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता था। यहां तक कि उसने यह भी कह दिया कि मैंने खुद उसे जाते देखा था। सीन कट होता है और अब हम एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास उसका ग्रुप मेंबर आता है। वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन लड़की कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर लड़का उदास होकर लेक के किनारे चला जाता है। वहां उसे पोपाय की बोट दिखती है। वो बोट के अंदर चला जाता है। उसे अंदर कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहां उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे पोपाय ने मारा था। अब वो खुद को आराम देने लेक किनारे बैठ जाता है और तभी पोपाय अपना एंकर निकालकर उसके जिस्म पर हमला कर देता है। वो दर्द से चिल्ला ही रहा होता है कि पीछे से पोपाय उसके गले में रस्सी डालकर उसका दम घोंट देता है और उसे भी मार डालता है। रात को ये लोग दोबारा सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। डोना सबकी पिक्चर्स ले रही थी, तभी उसके फोन में सिग्नल्स आ जाते हैं और उसे सैम का वो मैसेज मिल जाता है जिसमें लिखा था कि निक उसे धोखा दे रहा है। ये पढ़कर डोना टूट जाती है और वहां से जाने लगती है। निक भी समझ जाता है कि डोना को क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है और वो उसे मनाने जाता है, लेकिन डोना अब उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। निक समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, पर डोना बिना सुने चली जाती है। गुस्से में निक खुद को ही मारने लगता है। इसी सब में उसका ध्यान भटकता है जब उसे एक कैन दिखता है, स्पिनाच का कैन। वो उसे उठाकर देखता है और सोचता है कि ये यहाँ कैसे आया। वो अभी यही सोच रहा था कि पीछे से पोपाय ने उस पर हमला कर दिया। निक भी कम स्ट्रांग नहीं था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पोपाय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने निक के सारे एफर्ट्स को नाकाम कर दिया और फिर उसका मुंह एक टूटी लकड़ी में ढंसाकर उसे मार डाला। अब डोना, जो निक से दूर चली गई थी, उसे एहसास हुआ कि उसे निक पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो माफी मांगने के लिए वापस आती है, लेकिन वहां उसे निक की लाश दिखती है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी विंडो पर वही भयानक चेहरा आता है, पोपाय की बहन का। ये देखकर डोना डर के मारे पीछे हट जाती है। उसे वहां से भागना चाहिए था, लेकिन वो वहीं खड़ी रह जाती है। वो तब तक खड़ी रही जब तक पोपाय सामने नहीं आ गया। उसे देखते ही वो वहां से भागती है। जंगल में पहुंचते ही वो जोर से चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर टारा और बाकी दोस्त चौंक जाते हैं। अब उन्होंने डोना को ढूंढने का फैसला किया। टारा, उसका फ्रेंड डिलन और एक तीसरा साथी मिलकर डोना को ढूंढने का फैसला किया। ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान टारा को एक पुरानी क्लास की पिक्चर मिलती है, जिसमें उसकी मॉम और डिलन की मॉम दोनों थीं, क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ाया करती थीं। इस पिक्चर से इन्हें समझ आता है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब तक ये बात कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से डोना की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर देखा कि पोपाय ने डोना को एक जाल में बांधा हुआ है
और वो उसे एक थ्रेशर कटर से काट डालता है। ये सब अपनी आंखों से देखकर सब चौंक जाते हैं। कैथी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब जब ये लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं तो कैथी गिर जाती है। उससे पहले कि पोपाय उसके पास पहुंचे, एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। गाड़ी में थे टारा के मॉम डैड और डिलन की मॉम, जो अपने बच्चों को बचाने आए थे। उन्हें देखकर पोपाय गुस्से से पागल हो जाता है। वो डायलन की मॉम को पकड़ता है और उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे भी मार डालता है। तारा की मॉम और उसके डैड यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए और भागते हुए उन्होंने यह बात जाकर डिलन को बताई कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और इन्हें भी जल्द ही बचकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पोपई इन्हें भी मार डालेगा। कैथी, जो अभी इन सब के पीछे थी, वो जल्दी से इन लोगों की कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोपाय यहाँ पर आ जाता है और अपने भारी बड़े बड़े हाथों से वो कार को ही उठाकर पलटा देता है। कार के इंजन से पेट्रोल लीक होने लग जाता है, जिसमें आग लगाकर पोपाय इस कार के साथ साथ कैथी को भी जलाकर मार देता है। इस टाइम हम देखते हैं कि टारा की मॉम और डिलन एक रूम में थे। टारा उनसे पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो टारा की मॉम यहाँ पर सारी कहानी का प्लॉट रिवील करती हैं। यह बात है आज से 15 साल पहले की, जब पोपाय भी आम बच्चों के साथ इसी टाउन में रहता था। वो दिखने में सबसे अलग था, इसीलिए सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे और सिर्फ एक टारा ही थी जो उसका हमेशा साथ देती थी। यानी मूवी के स्टार्ट में हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था, जिसे पोपाय का साथ देने पर बाकी बच्चे बुली करने लगे थे, वो टारा ही थी। लेकिन बाकी बच्चों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। एक दिन जब ये बच्चे टारा को बुली करने लगे तो पोपाय को बहुत बुरा लगा और उसने एक बच्चे को ही मार डाला। और जैसे ही यह बात टाउन वालों को पता चली तो टाउन वालों ने आकर उसके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें उसके मॉम डैड मारे गए, लेकिन पोपाय भाग निकला। और अब वो अपने मॉम डैड का और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। वो उन सारे बच्चों को ही मार डालेगा जिनकी वजह से यह पोजीशन उसके ऊपर आई थी। टारा की मॉम बताती हैं कि पोपाय के मॉम डैड के मर जाने के बाद ये घर इनहेरिटेंस में ले लिया गया था। यानी सोसाइटी वालों ने फैसला किया था कि यह घर सोसाइटी के ही किसी मेंबर के पास जाता रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन जिसके पास भी यह घर जाता वो इंसान कुछ ही अरसे में मारा जाता और अब यह घर उनके नाम हुआ था। इसीलिए तो वो इस घर को जल्दी बेचना चाहते थे। इसीलिए वह चाहती थी कि टारा हमेशा इस घर से दूर रहे ताकि उसकी जान सेफ रहे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि बाहर दोबारा पोपाय की बहन आ गई, जिसने आते ही टारा के डैड के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे उसने टारा के डैड को स्टैब किया था और अब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई। टारा के सामने खड़े हुए होकर उसने टारा से कहा कि पोपाय सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा सबको मार डालेगा। यह कहते ही उसने अब टारा की मॉम के ऊपर अपनी चाकू से स्टैब करके हमला कर दिया। टारा की मॉम जख्मी हो गई। यह देखकर टारा को भी गुस्सा आया और उसने पास पड़ा केरोसिन ऑयल उसके ऊपर छिड़क दिया। वह लड़की चिल्लाने लगी और यह लोग मौका देखकर यहाँ से भाग गई। गुस्से में यह औरत अब उनके पीछे भागी थी और उसने टारा को पकड़ भी लिया। वो टारा के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो टारा को स्टैब करके मार देती, पीछे से डिलन वहां पर आग लगा देता है। केरोसिन ऑयल उसके ऊपर पहले ही डला हुआ था। आग तेजी से भड़क गई और वह लड़की मारी गई। पोपाय जब तक यहाँ पर आया उसकी बहन मर चुकी थी। यह देखकर वो गम और गुस्से से पागल हो गया। उसके सामने इस टाइम टारा की मॉम थी। उसे लगा कि इसी ने उसकी बहन के साथ यह सब किया है, इसीलिए उसने पीछे से पकड़कर उसकी मॉम का गला दबाते हुए उसे मार दिया। और टारा ने जब यह सब देखा तो वह टूट गई। पोपाय ने अब डिलन के ऊपर भी हमला कर दिया था। वो डिलन को इससे पहले कि मार देता, टारा ने होशियारी दिखाई और एक ट्रक के ऊपर चढ़कर उसे चलाते हुए उसने पोपाय के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे पोपाय मर गया और यह दोनों बच गए। इतने सारे लोगों में सिर्फ यह 2 लोग ही बचे थे। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। यह लोग टाउन से बाहर जाने की प्लानिंग ही कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो बॉय दोबारा से आ गया और उसने अब टारा को पकड़ लिया। और बस यही दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।